अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किए थे, किसी को प्रॉफिट मिला, किसी के प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं मिल रही। इस मसाइल के ऊपर मैंने एक वीडियो की थी और उसके बाद मैंने ये कहा था कि मैं इस पर डिटेल भी आपको बताऊंगा। बीच में बांग्लादेश का इशू आ गया, फिर पाकिस्तान का इशू बन गया, तो काफ़ी चीज़ें थी और डेवलपमेंट जो थी मेरे पास थी, किसी और के पास थी भी नहीं। मैंने सोचा ईजी होके इस पर बातचीत करूंगा और मैंने उस वीडियो में एक चीज़ मैंशन की थी कि जिन साहब के पास क्रिकेटर्स ने इन्वेस्टमेंट की है, अगर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो वो दे सकते हैं। तो उन्होंने मुझे रीच आउट किया था, उन्होंने मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। मैं वो भी इस वीडियो के अंदर उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी बताऊँगा और कुछ और चीज़ें हैं जो अपडेट हैं वो भी मेंशन करूँगा। अच्छा, एक एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कुछ पाकिस्तानी टीवी चैनल्स ने एक कंपनी का नाम लिया। वो मैं चूँकि मैंने ये खबर पहले दी थी, मैं सिर्फ़ उसकी तस्दीक कर दूँ कि किसी गलत चीज़ के ऊपर ना चले जाए। जिम आर्मर के ऊपर नाम आया था। वैसे एक दो और काफ़ी जर्नलिस्ट ने मुझे पूछा, किसी ने कहा कि कोई हाउसिंग सोसाइटी का नाम लिया कि वो हैं, मैंने बोला नहीं। किसी ने किसी और का नाम लिया, वो हैं, मैंने बोला नहीं। मैंने खैर किसी कंपनी का नाम नहीं लिया था उस वीडियो में, ना ही किसी साहब का नाम लिया। अब क्योंकि साहब खुद मुझे कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने बोला क्या मेरा नाम लेके ये बात मेरे एंड से आप दे सकते हैं, तो मैं इसलिए उनका नाम का ज़िक्र करूँगा। लेकिन जिम आर्मर कंपनी का ज़िक्र हुआ था। जिम आर्मर वो कंपनी नहीं है जिसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने इन्वेस्ट किया था। ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। अब्दुल रहमान साहब हैं, अगरचे जिन साहब के ऊपर बात आ रही है, उनका ताल्लुक उस कंपनी से ज़रूर है, मगर जिम आर्मर में डायरेक्टली पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने इन्वेस्ट नहीं किया हुआ। सो ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें और बता दूँ। जो मैंने वीडियो की थी उसमें क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स उनका बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है, लेकिन जो मुझे पता चला था कि क्रिकेटर से भी ज़्यादा अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो वो आम लोग हैं। मतलब एक तो है ना क्रिकेटर्स जिसने कितना-कितना इन्वेस्ट किया, वो अलग बात है, मगर आम लोगों ने भी इन्वेस्ट किया है। जो मेरी इत्तलात थी, जो मुझे कुछ लोगों ने बताया था, वो तादाद बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैंने रहमान साहब से पूछा तो उन्होंने तादाद कम बताई कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, कम लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि कुछ बिज़नेस में प्रॉब्लम हुई जिस वजह से सब इश्यू रहा। अदरवाइज़ बहुत से क्रिकेटर्स हैं जो 4-3, 4-5 बरसों से उनके साथ बिज़नेस कर रहे हैं। उन्होंने नाम नहीं बताया, कितने पैसे किस क्रिकेटर ने लगाए हैं, ये भी उन्होंने मुझे नहीं बताया। बट उन्होंने ये कहा कि मैंने तमाम क्रिकेटर्स के साथ डिस्कस किया है इस मैटर को और 6 से 8 माह के अंदर तमाम क्रिकेटर्स के पैसे वापस मिल जाएँगे। और ये भी कहा कि कुछ क्रिकेटर्स हैं जो अभी भी मेरे साथ बिज़नेस में रहना चाहते हैं, कुछ होंगे जो शायद उनको पैसे मिल जाएँ तो वापस मेरे साथ बिज़नेस ना करें। ये उन्होंने कुछ बातें बोली और ये कहा कि हर क्रिकेटर के साथ बात हो चुकी है, सबको पैसे मिल जाएँगे 6 से 8 माह के अंदर-अंदर। ये उनका मौक़िफ़ है, वो मैंने आप तक पहुँचा दिया है। इसके अलावा भी वो अगर कोई बात करना चाहेंगे तो मैं वो भी बोल दूँगा। और इसकी मैं आपको एक लिहाज से बोल दूँ, कुछ क्रिकेटर्स के साथ मेरी भी बात हुई है। उन्होंने ये कहा है कि हमारे साथ इन्होंने कमिटमेंट की है कि हम आपको जो आपके पैसे फँसे हैं वो मैं वापस कर दूँगा। और क्रिकेटर कह रहे हैं, कुछ क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि हम इस वादे पर फ़िल वक़्त एतबार कर लेते हैं। कुछ क्रिकेटर्स ने ये कहा कि ये वादा इन्होंने हमारे साथ पहले भी किया था, मगर पूरा नहीं किया। कुछ क्रिकेटर ने ये भी बताया कि इन्होंने हमें चेक भी दिए थे, कुछ चेक कैश भी नहीं हुए थे। सो मैं आपको पूरी डिटेल आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। मगर ये वीडियो का मेन मुद्दा मेरा क्रिकेटर से हट के कुछ और है। अगेन मैं यहाँ पर भी उन लोगों को ज़रूर कहूँगा कि अगर मतलब मेरा मेल एड्रेस तो सबको मालूम है, अगर आप में से कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे मुझे मेल करके भी बता सकता है। कुछ लोगों ने मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया तो मैं उस बुनियाद के ऊपर आपको बता दूँ। कुछ आम लोग यानी जो क्रिकेटर नहीं है, कुछ बिज़नेसमैन है, कोई जॉब करता है, किसी के पास कोई 35-40 लाख है, किसी के पास कोई करोड़ 2 करोड़ है। इस तरह के बहुत से लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट किया था और उन्होंने बोला था कि उन्होंने भी अ, इनके पास इन्वेस्ट किया हुआ है। मैंने उस हवाले से भी रहमान साहब से पूछा था, मगर वो कह रहे हैं कि वो इंडिविजुअल तौर पे लोगों को नहीं जानते कि किन-किन ने इनके पास किया है। इनकी एक टीम होती है, उन टीम को पता होगा कि किसने कितने पैसे किए हुए हैं। सो वो कह रहे हैं मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता। सो मैं उनका ऑफ़िशियल मौक़िफ़ इस पे नहीं रख रहा, बट मैं जो लोगों ने मुझे बताया मैं वो आपको स्टोरी में बता देता हूँ। लोग कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद आम लोगों की है, जो सिर्फ़ इसलिए है कि कुछ क्रिकेटर उनके साथ अटैच हैं। लाइक उनके ऑफ़िस में जाते थे, क्रिकेटर बैठे होते थे, वो तसल्ली होती थी ठीक है, इन क्रिकेटर्स ने भी इनके पास किया हुआ है इन्वेस्ट और कुछ पीएसएल की फ्रेंचाइज़ के साथ भी इन्होंने स्पॉन्सर किया, तो उस ट्रस्ट की बुनियाद के ऊपर हमने भी इन्वेस्ट कर लिया कि बड़ी कंपनी है, कोई मसला नहीं, बड़े लोग ने, तो कोई रौला नहीं गा। और कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया कि इन्वेस्टमेंट में उनको एक आधी बार प्रॉफ़िट मिला भी, पहली बार ज़्यादा मिला, दूसरी बार कम मिला और फिर प्रॉफ़िट मिला ही नहीं। और अब वो लोग कहते हैं हमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है, लाइक अगर किसी ने 50 लाख लगाया तो वो चाहते हैं हमें 50 लाख ही वापस मिल जाए, ज़रूरी नहीं है कि हम प्रॉफ़िट लेके जाएँ। सो इस वीडियो में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर
ये कुछ क्रिकेटर्स अभी भी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं उनका नाम लूँ, बट उन क्रिकेटर्स ने मुझे बताया कि हम बस पैसे निकलवाना चाहते हैं, हमारे एक बार पैसे निकल जाएँ इसलिए हम खामोश हैं। क्योंकि मोहसिन नकवी साहब से ये सवाल भी हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जब मुझे पता लगा, ऐसे मोहसिन नकवी साहब ने ऑन रिकॉर्ड क्या बात की वो भी मैं बता दूँगा, जो मुझे पता लगा कि उनके किसी ऑफिशियल ने, मोहसिन नकवी साहब के ऑफिशियल ने क्रिकेटर्स को फ़ोन करके कहा है कि आप लोगों का मसला क्या, आप हमें बताएँ। तो क्रिकेटर्स ने आगे से उनको ये कहा कि अभी हम मामला चल रहे हैं, अगर कोई इश्यू हुआ तो हम बताएँगे ज़रूर। तो मोहसिन नकवी साहब ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की कि अगर कोई क्रिकेटर या कोई आम आदमी भी, किसी के कोई मसला है, अगर वो मुझे रीच आउट करेगा तो मैं उसको मसला हल करूँगा। ज़ाहिर है अगर क्रिकेटर नहीं आगे आना चाह रहे तो नकवी साहब ऐसी स्टेटमेंट ही देंगे जो उन्होंने दी है। सो आम लोगों के लिए भी उन्होंने कहा कि अगर किसी आम लोगों के भी पैसे फँसे, मैं वो भी उसमें भी उनकी हेल्प आउट करूँगा, बिकॉज़ ही इज़ इंटीरियर मिनिस्टर एज़ वेल। सो ये मामला है। मगर क्रिकेटर से मैंने कई क्रिकेटर्स ने मुझे फ़ोन करके भी कहा कि हम सॉर्ट आउट हमारा हो रहा है, तो आप प्लीज़ ये सॉर्ट आउट हो रहा है, हम नहीं चाहते हमारे पैसे फँस जाएँ। मैं आपको छोटी-सी एक बात बताता हूँ, कुछ क्रिकेटर्स को शायद ये भी डर है कि अगर कोई एक्शन हो गया, वो बंदे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई वाला मामला हो गया, तो हमारे पैसे ना मर जाएँ। कुछ क्रिकेटर्स को ये डर है, मुझे उनकी बातों से लगा। कुछ क्रिकेटर्स को ये है कि यार बस एक बार हम पैसे मिल जाएँ हमें, हम अपनी राह पे, वो अपनी राह पे, हमें फिर कोई शिकायत नहीं है, बट पैसे मिल जाएँ। तो ये वाला मैटर है, जो मैं आपको पूरी खोल के बता देता हूँ। और कुछ क्रिकेटर्स ने ऐसा भी कहा कि हम इनसे पुराना चल रहे हैं, हमें प्रॉफ़िट मिल रहा था, अब शायद वाक़ई ही इनके बिज़नेस में नुकसान हो गया हो जिसकी वज़ह से ये मुश्किल का सामना आ रहा है। मगर ऐसे क्रिकेटर्स की तादाद बहुत कम है। ज़्यादातर ये कह रहे हैं कि बस हम अपना पैसा निकालना चाह रहे हैं, और जब निकल आएँगे तो बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। हम इसलिए नहीं चाह रहे कि इसके खिलाफ कोई अभी एक्शन हो, हमारे पैसे ना मर जाएँ। सो ये मैंने आपको पूरे का पूरा कंक्लूजन बता दिया। और एक और ख़ास पॉइंट, अब्दुर्रहमान साहब जो हैं, वो तमाम क्रिकेटर्स के साथ राब्ते में हैं, ये बात सच है। सब क्रिकेटर्स उनके साथ फ़ोन पे करते हैं, उनका फ़ोन अटेंड कर रहे हैं और उनको जवाब भी दे रहे हैं, उनके साथ मामला बातचीत के ज़रिए चल भी रही है, ये सब है। मगर ये बात सिर्फ़ क्रिकेटर्स की हद तक है। आम लोगों के साथ कम्युनिकेशन गैप अभी भी मौजूद है। जिन लोगों ने मेरे से, मैं नहीं कह रहा सब आम लोगों से, मगर कुछ लोगों से जिन्होंने मेरे साथ राब्ता किया, उन्होंने मुझे बोला कि हमारा फ़ोन छोड़िए, हमारे साथ कोई रिप्लाई नहीं होता, हमारे साथ कोई बातचीत नहीं होती है। मतलब वो डायरेक्टली शायद रहमान साहब को नहीं करते होंगे, जो उनका फ़ोकल बंदा होगा या जो वो करते होंगे, उनके साथ करते होंगे। कई कई किसी का फ़ोन उठा लिया, किसी को फ़ोन ही नहीं उठाया, जवाब ही नहीं दिया, ये मामला अभी भी चल रहा है। सो आई एम श्योर कि रहमान साहब भी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं उनको कहूँगा कि आम लोगों का मसला शायद क्रिकेटर्स से ज़्यादा बढ़ के है, क्योंकि क्रिकेटर्स के पास एक उम्मीद है कि उनको पैसे मिल जाएँगे। आपने शायद चेक भी दिए हैं, कुछ कमिटमेंट भी किए हैं और आपने डायरेक्टली किए हैं। बट आपकी टीम जो आम लोगों से डील करती है, वो शायद ठीक तरह से कर नहीं रही, इसलिए लोगों को शिकायत है। ये पूरे का पूरा मुद्दा है दोस्तों, मैंने आपको पूरी तफ़सील के साथ बता दी है कि असल में कहानी ये वाली है। क्रिकेटर्स ने इन्वेस्ट किया था, मेरे पास ऐसी अमाउंट भी है कि किसी क्रिकेटर ने कोई 30-35 करोड़ किया हुआ है, किसी फॉर्मर क्रिकेटर ने कुछ 40-45 करोड़ रुपए किया है, किसी ने 10 करोड़ किया है, किसी ने 15-20 करोड़ किया है। बड़ी-बड़ी अमाउंट है, बट मैं किसी एक क्रिकेटर का नाम लेके उसके साथ अमाउंट नहीं बोलना चाहता, क्योंकि थोड़ी प्राइवेसी, और क्रिकेटर्स ने मुझे मना भी किया कि आप प्लीज़ हमारे नाम के साथ ये मत बोलें कि कितना हमने इन्वेस्ट किया है। और जो जिनके पास इन्वेस्ट किया, उन साहब ने भी मुझे किसी क्रिकेटर की अमाउंट नहीं बताई कि हाँ, फलाँ ने इतना। उन्होंने कहा मुझे पता नहीं है किसने कितना किया हुआ, बट मेरी टीम को पता होगा फाइनेंस की कि किस क्रिकेटर के हमारे पास कितने पैसे हैं। बट हैं इनके जो नाम चल रहे हैं, बाबर आज़म, रिज़वान, फ़खर ज़मान, शादाब, उसामा मीर, हसन अली, इन हारिस रऊफ़ वगैरह, इन सब के पैसे हैं। ये पूरे का पूरा मुद्दा है दोस्तों, आपके सामने मैंने रख दिया है। आई होप कि ये एमिकेबली हल हो जाए, मगर ये टाइम पीरियड इतना बड़ा है कि 6 से 8 माह, ज़ाहिर है पैसे भी बहुत बड़े हैं, कोई लाखों का या 1-2 करोड़ का मैटर तो है नहीं जो हल हो जाए। सिर्फ़ एक आसिफ़ अली हैं जिनकी छोटी अमाउंट है, बाकी सबकी बड़ी अमाउंट है। ये एक है कि 6 से 8 माह का टाइम पीरियड है, और क्रिकेटर्स भी कह रहे हैं कि ठीक है यार, कमिटमेंट तो हो रही है, एटलीस्ट हमारे साथ बातचीत तो हो रही है। ज़्यादा डर इस बात पे लगता है जब कोई फ़ोन ना उठाए, बट ये फ़ोन अब उठाना शुरू हो गए हैं, हमारे से बातचीत कर रहे हैं, तो ठीक है, फेयर इनफ। ये मामला है दोस्तों पूरे का पूरा। और अब इस कहानी में कहाँ तक, यानी ये ऊँट किस करवट बैठेगा, अब इसको 6 से 8 माह लगेंगे। मेरे लिए थोड़ा-सा सरप्राइज़िंग ज़रूर है ये वाली बात, क्योंकि क्रिकेटर्स को भरोसा लग रहा है कि चलो यार 6-8 माह से ही हमारे पैसे वापस आ जाएँ तो ठीक चलेगा। बट कुछ क्रिकेटर्स ने कहा कि नहीं, हमसे वादा पहले भी किया था, पूरा नहीं हुआ। ये पूरी की पूरी कहानी है। बट अगेन मुझे डर सिर्फ़ इस बात का है कि आम लोग बेचारे इसमें, वो उनके साथ ज़्यादती ना हो जाए, जो जिसे बोलते हैं ना 50 लाख वाले इन्वेस्टर हैं, किसी ने करोड़ किया होगा जमा पूँजी लगा के कि यार चलो इतना प्रॉफ़िट आता है बैठे-बैठे घर, तो क्या हर्ज है। ये पूरे का पूरा खुलासा है, तो मैंने इस वीडियो में मेंशन कर दिया। इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। और अगेन paktvstudio@gmail.com मेरा ऑफ़िशियल ईमेल आईडी है। अगर किसी को कोई कंप्लेन, कोई चीज़ है, तो प्लीज़ मुझे उस पे राब्ता कर सकता है, और इस पर कोई अपना मौक़िफ़ भी पेश करना चाहे तो वो भी कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा।